हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ मस्त सब अच्छे होंगे। और आप लोगों ने कल पीसीएस का पेपर दिया तो वो भी आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों का पीसीएस का पेपर कैसा गया। और मैं भी इसी टॉपिक पे बात करती हूँ, तो बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक, ठीक है। कि मैं कैसे गई थी और पेपर कैसा हुआ, मैं सारी आप लोगों को अपनी कि मेरा पेपर कैसे गया इस पे मैं बात करने वाली हूँ और मेरिट कितनी तक जा सकती है। तो दोस्तों, मॉर्निंग में उठे थे हम आज 3 बजे, और 3 बजे फिर तैयार हुए। उसके बाद जब हम घर से निकल रहे थे तो टाइम होने वाला था 4 बजने वाले थे, क्योंकि इतना लंबा रास्ता तय करना था और ये भी नहीं पता था कि जाम वगैरह जब हो सकता लगे, है ना, ऐसा भी था। तो फिर यहाँ पे जो है हम 4 बजने वाला था तो अपने घर से निकले थे, मैं और मेरे भैया, क्योंकि उन्हीं को मुझे ले जाना था। और तो फिर चल दिए। और रास्ते में पता है, देखो मैं जा कहाँ रही, देखो मेरा जो सेंटर है वो हरदोई गया था, हरदोई जिला। और वहाँ पे महाराणा प्रताप राजकीय डिग्री कॉलेज है। कॉलेज इतना बड़ा था, जब मैं वहाँ पे गई बहुत ज़्यादा बड़ा। तो मैं रास्ते में जा रही थी, जब मॉर्निंग में 4 बजे उठ के रास्ते में जा रही थी तो रास्ते में पता इतना कोहरा बहुत एकदम बिल्कुल दिखाई ही नहीं पड़ रहा था रास्ता। तो भैया जो है आराम से गाड़ी चला के हम गए थे क्योंकि जब दिखाई नहीं पड़ रहा था तो भैया सोचे कि पहले गाड़ी रोकनी पड़ेगी। क्या हुआ? तो भैया सोचे शायद गाड़ी रोकनी पड़े, लेकिन नहीं, मतलब धीरे धीरे करके निकल गए थे। तो पहुंच गए थे वहाँ पे जहाँ पे कॉलेज है। कॉलेज था गांव में थोड़ा सा अंदर जाके, है ना। बट जब मैंने कॉलेज देखा तो कॉलेज तो काफ़ी इतना बड़ा था, बहुत बड़ा था। तो वहाँ पर मैं पहुँच गई और उसके बाद वहाँ पे पता है मेरी एक फ्रेंड थी, वो मिली। उसके बाद जब एग्ज़ाम ख़त्म हो गया मॉर्निंग का पेपर, तो वहाँ पे प्रियंका मेरी फ्रेंड थी, वो मिली। और फिर हम दोनों लोगों ने पेपर का थोड़ा डिस्कस किया कि यार इस बार पेपर कैसा आया कैसा नहीं आया और पेपर बहुत ज़्यादा हाई लेवल का था, जो चीज़ें आती थी वो चीज़ें आई नहीं, है ना। तो मैं यही सारी चीज़ें प्रियंका से बात कर रही थी। ये मॉर्निंग का है जब वहाँ पर सब लोग पहुँच गए थे, ठीक है। तो और वहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले गेट पे चेक इन होती है, फिर अंदर जाते हैं। वहाँ पे चेक इन होती है, एडमिट कार्ड और क्या कहते हैं कि आँखों को आइसोलेट किया जाता है, सब वैसे करके जिस तरीके से एसएससी का एग्ज़ाम में चेकिंग होती थी उस तरीके से, है ना। तो इस बार बहुत ज़्यादा और पुलिस वाले भी बहुत ज़्यादा लगे हुए थे, एकदम मतलब टाइट, एकदम शासन था। चलो अच्छा था, पेपर भी अच्छे से निपट गया, कोई उस तरीके की कोई बात नहीं हुई। तो यहाँ पे प्रियंका थी, प्रियंका हम बातें कर रहे थे। हमने कहा कि यार कितना टाइम हो गया मिले, अगर यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं होता तो हम लोग मिलते भी ना, है ना। तो यही सारी बातें चल रही थी और हम लोगों ने पेपर का थोड़ा डिस्कस किया कि अभी कैसा हुआ कैसा नहीं, सेकंड मीटिंग वाला पता नहीं कैसा आएगा, है ना। बहुत सारी चीज़ें बातें की। उसके बाद टाइम हो गया था, फिर हम दोनों ने कहा चलो चलते हैं, अब एंट्री स्टार्ट हो गई है। तो फिर दोबारा गए। उसके बाद यहाँ पे एग्ज़ाम देने के बाद हो गई थी छुट्टी हो गई थी और मैं अब निकल रही थी, अपनी गाड़ी का वेट कर रही थी कि मेरी गाड़ी कहाँ पे है। मैंने अपने भैया को कॉल किया तो उन्होंने पहले ही आगे लगा रखी थी ताकि लेट ना हो। तो पूछ लिया यहाँ कोई ज़्यादा कुछ नहीं कहता।
बात करने वाले हैं कि आयोग ने किस तरीके से सवाल पूछे थे। जिस तरीके से लोग बच्चे पढ़ते थे, जिस तरीके से सभी लोग मेहनत करते थे, आयोग बिल्कुल उसके उल्टा जो भी सवाल पूछा बिल्कुल उसके उल्टा, जिसमें कि जैसे कि बोलते हैं कि यूपी उत्तर प्रदेश का, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का बिल्कुल भी देना नहीं। तो आयोग ने इस तरीके से क्वेश्चन पूछा था, जो चीज़ें पहले पूछता था उनसे बिल्कुल हट के पूछा था। जिस तरीके से पेपर पहले बनाता था उस तरीके से बिल्कुल हट के बनाया हुआ था। जैसे कि उत्तर प्रदेश का करंट का एक भी क्वेश्चन नहीं था, या फिर यूपी स्पेशल का एक भी क्वेश्चन नहीं था। ना तो करंट का था, ना ही यूपी स्पेशल का थी, ठीक है। और एक अंतर्राष्ट्रीय से क्वेश्चन था, और जो खेल वगैरह पूछे जाते थे वो बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। बस उसमें घटनाएं पूछी थी, और ये पूछा था कि इस सन में क्या हुआ, जैसे योजनाओं से भर भर के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो इसलिए मतलब इतना इजी भी नहीं था, इतना 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 टफ भी नहीं था, मतलब था, लेकिन जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते थे वहाँ वहाँ से नहीं आया था। एक तरीके से ये बोलेंगे कि आयोग ने ना बच्चों से बदला लेने के लिए इस तरीके से किया है ना, जैसे कि आयोग ने बच्चों से बदला ले लिया, इस तरीके से कुछ था जो क्वेश्चन थे मेरे हिसाब से। और ज्योग्राफी में था, जैसे पहले थोड़ा सा सीधा पूछता था, उसी को उल्टा मतलब एकदम घुमा के पूछा था। जैसे कि पूछता था ये नदी कहाँ से है, ठीक है, मतलब कहाँ कहाँ से निकलती है, कहाँ से है। तो इस बार कैसे पूछा था, उत्तर पूर्व में है कि उत्तर पश्चिम में है कि उत्तर दक्षिण में है ना। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। और उसमें जो पॉलिटी थी उसमें था, उसमें तो ठीक था कि राज्यपाल का चुनाव किस उसमें होता है, अनुच्छेद पूछे थे, यानी कि टोटल अनुच्छेद पूछे थे और उनको मिलान करना था, इस तरीके से था, ठीक है। और कथन और कारण के काफ़ी सवाल थे, 70% या 60% या 50% के आसपास, तो ये बोलेंगे कि कथन और कारण के सवाल थे, ठीक है। तो इतना टफ भी नहीं था, इतना इतना आसान भी नहीं था। तो देखो अब उसमें मेरिट कितनी बनती है, कैसे बनती है ना, मेरिट में आते हैं या नहीं आते हैं, और मैंने कितने किए थे और मेरा कितना सही हुआ, मैंने कितना अटेम्प्ट किया, ये मैं आप लोगों को दूसरी बार बताऊंगी, ठीक है। तो आप लोग भी हमें बताइएगा कि आप लोगों को पेपर कैसा लगा, इजी था या फिर नहीं इजी था, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो और मैं दूसरे पेपर की बात करूँ तो उसकी भी मैं बताऊँगी, उसका भी मैं बताऊँगी आप लोगों को, लेकिन उसका इस वीडियो में नहीं बताऊँगी, ठीक है। वो भी ठीक था पेपर, बट सही था, उसमें थोड़ा सा मैथ ज़्यादा टफ थी, बाकी क्वेश्चन सब सही थे, ठीक है। तो फिर मैं उस टॉपिक पे फिर बात करूँगी आप लोगों से, ठीक है। तो आप लोग हमें बताइएगा कि आप लोगों का भी पेपर कैसा गया, आप लोग क्या समझते हो, कितने से मेरिट बन सकती, कितने से नहीं बन सकती, है ना। फिर उसी हिसाब से हम लोग भी पढ़ाई करते हैं। और हाँ, एक बात और, ये तो रहा पीसेस की बात, ठीक है। अब आरओ का जो है हम टारगेट बना के चलेंगे, और आप लोगों को भी टारगेट दिखाएंगे, बताएंगे। चाहना तो आप लोग भी हमारे साथ जो है आरओ की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम होगा उसके मार्च के लास्ट में, और अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो सकता है प्रोसेस, ठीक है। फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।